विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासु अपरितास उद्भिदः देवानो यथा वेदसामसत्पृथे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे। आत्मज्ञानं समारम्भस् तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पण्डितलक्षणम् निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पण्डित उच्यते। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति वेश्याय चार्थं भजते न कामात् नासं पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थी प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य न प्राप्यम् अभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः प्रवृत्तवाक्चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते। श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्न आर्यमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः असंभिन्नार्यमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः।
पढ़ाने और उपदेश करने वाले मनुष्य कैसे होने चाहिए, किन गुणों से युक्त होने चाहिए, ये वर्णन महर्षि स्वामी दयानंद जी व्यवहार भानु नामक इस ग्रंथ में कर रही है। महाभारत के श्लोकों के आश्रय से विद्वान पुरुषों के लक्षणों का यहाँ पर वर्णन है। अग्रिम एक श्लोक है, साथ में दोहराएंगे। प्रथम, श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा। असंभिन्न आर्यमर्यादः असंभिन्न आर्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। पंडिताख्यां लभेत सः। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य। पूर्व में महर्षि दयानंद जी ने वर्णन किया है कि पढ़ाने वाले, शिक्षा करने वाले, विद्या प्रदान करने वाले पुरुष आत्मज्ञान से, जीवात्मा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त होने चाहिए, सदैव उद्योगशील होने चाहिए, तितिक्षा, धर्म नित्यता, सुख दुख आदि का सहन करने वाले होने चाहिए, धर्म का नित्य सेवन करने वाले होने चाहिए, यमर्थानापकर्षन्ति, और आत्म प्रतिष्ठ भी होने चाहिए कि जिससे उनको कोई भी पदार्थ का आकर्षण, संसार का कोई भी आकर्षण जिनको धर्म से छुड़ा करके अधर्म में प्रवृत्त ना करा सके, ऐसे जन होने चाहिए विद्या प्रदान करने के लिए। निषेवते प्रशस्तानि, और सार रूप में कहे तो ऐसे पुरुष विद्या प्रदान करने वाले होने चाहिए जो हमेशा प्रशस्त कर्मों का ही सेवन करते हैं। निंदितानि न सेवते, शास्त्र निंदित अधर्म युक्त कर्मों को, सुधिजन निंदित कर्मों को कभी भी सेवन करने वाले नहीं होने चाहिए। अनास्तिकः, और विशेष अवश्य रूप से आस्तिक ही होने चाहिए। श्रद्धानः, श्रद्धा युक्त होने चाहिए, ईश्वर में, वेद में, पुनर्जन्म के सिद्धांत में, धर्म में श्रद्धा रखने वाले होने चाहिए, सत्य विद्याओं में श्रद्धा रखने वाले होने चाहिए। और क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति, वेदादि शास्त्रों के अभिप्राय को और अन्य महापुरुषों के, महाशयों के अभिप्राय को शीघ्र ही ग्रहण कर लेने वाले होने चाहिए। चिरम शृणोति, बहुश्रुत होने चाहिए। विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्, और किसी भी कार्य को, किसी भी प्रक्रिया को, किसी विधि विधान को पूर्णतः जान करके ही उसमें प्रवृत्त होने वाले होने चाहिए। केवल अपनी कामना के अनुसार स्वच्छंद रूप से जीवन की किसी भी क्रिया को करने वाले नहीं होने चाहिए। शास्त्रानुमोदित उनका जीवन होना चाहिए। ना संपृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे, और ऐसे आत्मनिष्ठ होने चाहिए कि अपने कार्य में सदा लगे रहें, लेकिन दूसरों के कार्य में बिना पूछे ना घुसे। ना संपृष्टो विपयुक्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। और हमने देखा था ना प्राप्यम अभिवांछन्ति, अपने लिए जो प्राप्य है उसी के लिए उद्योग करने वाले, हमारे जीवन के आवश्यकता के अनुरूप जो आवश्यक नहीं है उस अप्राप्य वस्तु के पीछे ना दौड़ने वाले। नष्टम नेच्छन्ति शोचितम, और अनित्य संसार में जो नष्ट हो गए पदार्थ हैं, किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक न करने वाले, अति शोक न करने वाले। आपत्सु च नमुष्यन्ति, और जो हृदय में
भक्ति का बल रखते हैं, किसी भी प्रकार की आपदाओं में जो मोह को प्राप्त नहीं हो जाते, किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाते। प्रवृत्त वाक् चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान, जो बड़े प्रवृत्त वाक वाले हैं, जिनकी वाणी भगवत कृपा से सब शास्त्रों का उपदेश करने में समर्थ है। चित्रकथ, जो अत्यंत अद्भुत कथाओं को कहने वाले हैं। ऊहवान, अज्ञात पदार्थों को भी तर्क बुद्धि से शीघ्रतापूर्वक जो समझने वाले हैं। और प्रतिभानवान, जिनके मस्तिष्क में विद्याओं का प्रकाश, विद्याओं का प्रस्फुरण निरंतर होता रहता है, और जिनका चित्त विद्याओं को धारण करने में समर्थ है, अर्थात जिनके चित्त में विद्याएं उपस्थित रहती हैं, जिनको विद्याएं स्मरण रहती हैं। आशु ग्रंथस्य वक्ता च, और जो विद्यार्थियों को शीघ्र ही अपने द्वारा ज्ञात विषयों को ग्रहण कराने में समर्थ होते हैं। ऐसे विद्वान पुरुष पढ़ने पढ़ाने वाले होने चाहिए। अब इसमें एक श्लोक का वर्णन और है। श्रुतम प्रज्ञानुगम्यस्य, जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल है। श्रुतम प्रज्ञानुगम्यस्य, सुनी हुई और पढ़ी हुई विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल है। माने ऐसा नहीं कि हमने सुना पढ़ा तो कुछ है और हमारी बुद्धि अभी अलग प्रकार की ही बनी हुई है। हमारी बुद्धि का और हमारे द्वारा पढ़े गए हुए का अभी साथ में नहीं हुआ, एकात्म नहीं हुआ। वो तब नहीं होता जब हम केवल पढ़ते हैं या केवल सुनते हैं। जब उसका यदि केवल पढ़ा और सुना तो हमारा आंतरिक मन उससे अछूता ही रह जाएगा, वो कानों तक ही पहुँचेगा, पढ़ा हुआ सुना हुआ, वो हृदय तक नहीं पहुँचेगा। वो हृदय तक पहुँचने के लिए ये आवश्यक होता है कि जो विद्या के 4 प्रकार होते हैं, उन चारों के लिए हम पुरुषार्थ युक्त होवें। कोई भी विद्या केवल पढ़ने से, सुनने से पूर्ण नहीं होती। चतुर्भि प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति, इसमें भी संभवतः प्रकरण आएगा आगे। 4 प्रकार से विद्या पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण होती है तो कहा श्रवणेन। सबसे पहला है श्रवण करें, उससे फिर जो सुना है उसका चिंतन करना भी आवश्यक है। और जिस पे चिंतन कर लिया फिर उसका मन, उस चिंतन मनन के पश्चात निधिध्यासन भी करना आवश्यक है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर साक्षात्कार, ये 4 विद्या के सोपान होते हैं। इन 4 स्तर में से जो विद्या गुजरती है वो विद्या पूर्णता को प्राप्त करती है। केवल सुना, चिंतन मन नहीं किया तो फिर वो हमारे जीवन का अंग नहीं बन पाती, अर्थात हमारी बुद्धि उस विद्या के अनुकूल नहीं होती, क्योंकि हमारी बुद्धि को उसने छुआ ही नहीं है ना। जैसे आप सभी ने धुंधकारी की कथा सुनी होगी शायद, जिन्होंने भागवत को सुना है। हाँ, श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में आता है ना धुंधकारी की कथा। तो धुंधकारी जो है वो यद्यपि ब्राह्मण पुत्र था, आत्मदेव जी का पुत्र था, नहीं आत्मदेव जी का वास्तविक पुत्र नहीं था, उनकी पत्नी ने बस जो है बता दिया था, अपनी बहन का पुत्र गोद लेकर के बस उनको बता दिया था कि ये आपका ही पुत्र है। तो आत्मदेव जी तो उसको अपना ही पुत्र मानते थे, लेकिन वो अत्यंत क्रूर स्वभाव का, कुटिल स्वभाव का पुत्र प्राप्त हो गया धुंधकारी। उसने अपने माता पिता को बहुत दुखी किया, और जब माता पिता, आत्मदेव जी तो वन में चले गए तपस्या के लिए, और माता जो है वो, उनका भी शरीर जब पूरा हो गया तो फिर धुंधकारी वेश्यागमन इत्यादि भी करने लगा, सारा धन इत्यादि भी लुटा दिया उसने, और अंततः उन वेश्याओं के द्वारा ही धन के लालच में वो मारा गया।
उसको इतनी बुरी मृत्यु प्राप्त हुई कि उसको खाट पर बांध करके जला दिया, जिंदा जला दिया वेश्याओं ने। तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, यहाँ पे है बात, धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब उसका सौभाग्य ये था कि उसको भैया के रूप में गोकर्ण महाराज जी प्राप्त हुए थे। और गोकर्ण महाराज जी जिस समय धुंधकारी की मृत्यु हुई उस समय तो वो तीर्थाटन के लिए गए हुए थे। बाद में जब पहुँचे वहाँ पर वापस घर पर तो पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो धुंधकारी ने, प्रेत योनि वाले धुंधकारी ने गोकर्ण जी से निवेदन किया कि मेरे लिए भागवत कथा करें, उससे मेरा इस योनि से उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई और उस कथा को बहुत सारे लोगों ने सुना। तो धुंधकारी तो प्रेत योनि से छूट गए और उनके लिए ऐसा वर्णन आता है कि उनके लिए जो है भगवत धाम से विमान में भगवान जी के पार्षद उनको लेने के लिए आए। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न किया गोकर्ण जी ने उन भगवत पार्षदों से कि कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है, केवल धुंधकारी जी ने थोड़ी सुनी, बहुत सारे लोगों ने सुनी है, एक ही विमान क्यों आया, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवत पार्षदों ने वहाँ पे बताया कि सुना तो सबने है, लेकिन किसी की भी बुद्धि वैसी नहीं बनी। सुना तो सबने, लेकिन चिंतन मनन निधिध्यासन पूर्वक उसको आत्मसात किसी ने भी नहीं किया। केवल धुंधकारी वहाँ पर जहाँ कथा हो रही थी, मंडप बना हुआ था, वहाँ के एक बांस में जो है वो धुंधकारी रह रहे थे और बिना कुछ ग्रहण किए हुए केवल कथा में ही पूरा मन लगा करके, और कुछ काम तो था नहीं, उसी का श्रवण, उसी का मनन, उसी का निधिध्यासन। तो आत्मसात किया केवल धुंधकारी ने, इसलिए उनके लिए विमान आया, इसलिए वो मुक्त हो गए, बाकियों की विद्या पूर्ण नहीं हुई। तो यही है श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, जिसका सुना हुआ उसकी बुद्धि के अनुकूल हो जाए। और वो तभी होता है, बुद्धि हमारी अनुकूल तब होती है जो पढ़ा है उस पर हम मनन भी करते हैं कि जो हम सुन रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इस पर अपनी बुद्धि से विचार करना। शास्त्रकारों ने जो कहा है, महात्माओं ने जो कहा है, सो तो अपने स्थान पर सब उपयुक्त है, लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो हमारा अपना नहीं बनेगा, है ना। अब जैसे गणित की विद्या तो ठीक ही है ना, जो भी उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी सब्सट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन जो भी, लेकिन किसी भी बालक को वो तब तक नहीं आएगा जब तक वो बालक खुद उसमें घुस करके उसको करने का, समझने का प्रयास नहीं करेगा, नहीं आएगा ना। कोई भी विद्या ऐसी ही होती है। तो इसी तरह से अध्यात्म जगत की, आंतरिक जगत की बातें तो और ज़्यादा ऐसी ही हैं कि हम कितना भी पढ़ें सुने, किंतु जब तक हम मनन करके उनको अपने जीवन में धारण करने का यत्न नहीं करते। किसी बात को हमने सुना, छोटी छोटी बातों को भी सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सुना हमने, है ना। दूसरों की उन्नति को देख करके भी प्रसन्न होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सुना। तो अब ये बातें ऐसी नहीं है कि सुनने से हो गई, इन पर मनन करना भी आवश्यक है। और मनन करके फिर जो उपयुक्त प्रतीत होता है कि हाँ ये तो ठीक बात है, शास्त्रकार कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से ये लाभ होते हैं, सत्य नहीं बोलते तो ये हानियाँ होती हैं। अपने को अपनी दृष्टि से विचार करके देखना, आलस्य नहीं करना चाहिए। देखो, आलस्य करने से मेरे जीवन में आज तक, इतने लंबे जीवन में मैं इतने पीछे छूट गया हूँ। अगर आलस्य नहीं करता होता तो और आज यहाँ पर होता। उसकी हानियाँ स्वयं को समझ में आए, उसको ना करने के लाभ स्वयं को समझ में आए, किसी भी बुरे कर्म को ना करने का, किसी भी अच्छे कर्म को करने का, इस तरह से विवेचन, चिंतन, मनन अपने लिए, ये प्रत्येक का व्यक्तिगत है। ये कहीं लिखा भी होना पुस्तक में, सत्य बोलने के ये लाभ हैं और झूठ बोलने से ये हानियां हैं, वो पढ़ें हम, वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने मात्र से भी वो अपने नहीं बनेंगे जब तक हम अपने जीवन में उनको देखते नहीं हैं।
अपने जीवन में उसको घटा करके जब तक नहीं देखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो केवल पढ़ने से नहीं कोई भी विद्या हमारे हृदय को स्पर्श करती है, केवल पढ़ने से हमारी बुद्धि में कोई भी विद्या प्रतिष्ठित नहीं होती, केवल पढ़ने से हमारी प्रज्ञा उस विद्या के अनुकूल नहीं बनती है। उसके लिए आवश्यक होता है कि हम पढ़ें सुने भी, चिंतन मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन। निधिध्यासन का अभिप्राय ये होता है कि किसी भी बात के दोनों पक्षों पे हमने विचार किया, हानि लाभ पर, सत्यता असत्यता पे हमने विचार किया कि ये बात ठीक कही जा रही है कि नहीं कही जा रही। ये विचार करना तो मनन कहलाता है या चिंतन कहलाता है। और फिर निधिध्यासन, उसका निष्कर्ष निकाल लिया गया चिंतन मनन करके, और फिर निष्कर्ष निकाल करके उसको धारण, अगर कुछ धारण करने योग्य है तो उसको धारण करने का व्रत, और कुछ त्यागने योग्य है तो उसको त्यागने का व्रत, ये निधिध्यासन है। और जब हम व्रत लेकर के प्रवृत्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो विद्या हमारे जीवन का अंग बनती है, तब साक्षात्कार स्वयं होता है। 3 हमें करने होते, श्रवण मनन और निधिध्यासन, और साक्षात्कार भगवत कृपा से, गुरु कृपा से अपने आप निष्पन्न होता है। जब हमारे 3 पूर्व वाले सोपान पूरे हो जाते तो साक्षात्कार स्वयं सिद्ध होता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्या प्रदान करने वाले जो मनुष्य हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए कि जिनकी सुनी हुई और पढ़ी हुई विद्या, पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जा रहा है कि वो विद्वान पुरुष विद्याओं के श्रवण मनन निधिध्यासन से युक्त होने चाहिए, तभी उनकी प्रज्ञा सुनी पढ़ी हुई विद्या के अनुकूल हो सकती है। प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, सुनी और पढ़ी हुई विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल हो, और बुद्धि और क्रिया सुनी पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार हो। विद्या ने बुद्धि को स्पर्श कर लिया है ना, विद्या आत्मसात हो गई, तो अब उसका फल क्या होना चाहिए जीवन में कि क्रियाएं उन सुनी हुई पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार हो जानी चाहिए। अब बुद्धि में जो भी विचार चले, मन में जो भी वृत्तियां चले, और शरीर से वाणी से जो चेष्टाएं हो, वो उस विद्याओं के अनुसार हो जानी चाहिए। तो ये महापुरुषों का ये विद्या के ग्रहण कराने वाले विद्वान जनों का एक लक्षण है कि उनकी प्रज्ञा शास्त्रानुकूल होती है, और प्रज्ञा के अनुकूल फिर उनका जीवन भी होता है। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, ये दिखाई पड़ता है उनके जीवन में। असंभिन्न आर्य मर्यादः, और एक बात कह रहे हैं, असंभिन्न आर्य मर्यादः, जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का सदैव रक्षण करते हैं और दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीर्ण करने हारे होते हैं, ऐसे मनुष्य ही पंडित नाम धराने योग्य होते हैं। असंभिन्न आर्य मर्यादा, श्रेष्ठ जनों ने एक मर्यादा स्थापित की होती है अलग अलग प्रकार के लोक व्यवहारों की, तो उस मर्यादा की हमेशा रक्षा करने वाले, जैसे हम भगवान श्री राम जी को एक विशेषण से जानते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, ऐसा बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो लोक की जो मर्यादाएं हैं उनमें से किसी भी मर्यादा का भगवान श्री राम ने आजन्म कभी भी भंग नहीं किया, किसी भी मर्यादा को नहीं तोड़ा, है ना। तो समस्त मर्यादाओं का पालन करने वाले, अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन करने वाले मनुष्य होने चाहिए, जिनको हम विद्या ग्रहण कराने का दायित्व सौंपते हैं ऐसे। क्योंकि जब मर्यादा की रक्षा होती है तो सब प्रकार से सुख बढ़ता है, और मर्यादा की रक्षा जब नहीं होती है तो फिर दुख का ही विस्तार होता है संसार में। जहाँ भी मर्यादा टूटती है वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है,
किसी भी संदर्भ में देख सकते हैं हम, संबंधों में, कार्यों में, जहाँ पर भी, जैसे यज्ञशाला में अग्नि होती है ना, हम अग्नि का आधान करते हैं, वो मर्यादित होती है यज्ञवेदी के द्वारा, तब तो वो देवताओं के लिए हवि प्रदान करने वाला मुख रूप हो जाती है। अग्नि में हम हवि प्रदान करते हैं और सभी देवताओं को पहुंच जाता है ना, तो अग्नि का इतना विशिष्ट स्वरूप है। लेकिन वही अग्नि जब जो है वो अमर्यादित होकर के जंगलों में लग जाती है तो कितने सारे प्राणियों का विनाश कर देती है, या कहीं किसी फैक्ट्री में लग जाती है, किसी घर में लग जाती है, तो कितना विनाश करती है ना, अमर्यादित रूप से होती है। ऐसे ही जल जब नदियों में होता है, समुद्र में होता है, तब तो मर्यादित होता है, ठीक है, लेकिन बाढ़ आ जाए, अमर्यादित होकर बहता है तो विनाश करता है। तो हर कार्य की एक मर्यादा होती है। हमारे जीवन में भी ऐसी मर्यादाएं होती हैं। हमें अपने परिवारजनों के साथ कैसे वर्तना है, माँ को पुत्र के साथ, पिता को पुत्र के साथ, पुत्र को माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, गुरु को शिष्य के साथ, शिष्य को गुरु के साथ, सारी मर्यादाएं हैं। विद्या कैसे ग्रहण करनी है, उसके क्या नियम हैं, गुरुकुलवास के क्या नियम हैं, गृहस्थ में है तो कैसे 5 महायज्ञों का संपादन भी करना है, अपने गृहस्थ के सामाजिक कार्यों का भी निर्वहन करना है। हर आश्रम की मर्यादाएं हैं, हर कार्य की मर्यादाएं हैं।